हेलो गाइस, हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक रियल इंसिडेंट के बारे में जो कि हरियाणा की है और ये सिमरन की कहानी है। सिमरन एक अच्छे फैमिली से है। उसके अच्छे घर में शादी हुई है। ससुराल भी बहुत अच्छा मिला है। अपने हस्बैंड और ससुर के साथ में वो बहुत खुश थे। सिमरन का वो दोनों बहुत ख्याल रखते थे। इतनी अच्छी लाइफ मिली है कि वो बहुत खुश थी। पर जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है, ये खुशी मायूसी और मातम में छा गई। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या घर में क्या कमी थी? परिवार भी अच्छा मिला है, उसको सब प्यार करते हैं। क्यों वो ऐसा कर रही है? क्योंकि 2007 में उसकी शादी हुई, 2009 में एक बच्चा हुआ, अभी दूसरी बार वो प्रेग्नेंट थी, सब सही चल रहा था। 2011 के बाद ऐसा क्या हुआ जो उसके साथ में पूरी लाइफ बदल दिया? पूरी परिवार घबरा कर जी रहा है। उसको अपने घर के अलावा कोई इंसान पर भरोसा नहीं था। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था जो इतनी खुशहाली जिंदगी, खुशहाला परिवार को मातम में बना दिया है? तो आइए सुनते हैं इसके बारे में। पर इसके पहले आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और कहानियाँ पूरी सुनो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को ऐसा हुआ कि आप अधूरी कहानियाँ बनाते हो, आप ऐसी कमेंट आई थी। तो आपको बता दूं, मैं कहानियाँ पूरी है पर आप स्किप करके मत सुनो, क्योंकि कहानियाँ ऐसी है 10 सेकंड भी आप स्किप कर दिया तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कहानियाँ में आगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पूरी कहानी सुनो, लास्ट तक सुनो और कमेंट करना कैसी लगी आपको ये कहानी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी के बारे में। तो ये एक रियल इंसिडेंट है जो सिख फैमिली से बिलोंग करती है, सिमरन कौर, जिसकी शादी 2007 में हुई, एक अच्छे फैमिली में हुई थी। उसका सब अच्छा चल रहा था। उसका हस्बैंड भी अच्छा कमाता है, घर भी अच्छा 3 फ्लोर का बंगलो है, घर में ससुर जी है सिमरन को जो अपने बच्ची की तरह रखते हैं। सब सही था, बोले तो परफेक्ट फैमिली की तरह। उसको 2009 में एक बच्चा हुआ, सब खुश थे। पर बोलते हैं ना, किसी की अच्छी ज़िंदगी गुजरती है तो किसी को देखा नहीं जाता, किसी को पसंद नहीं आता है। इसको इतना अच्छा घर क्यों मिला, क्यों वो इतने अच्छे हैं, इसको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, सब जलते हैं उसके। अब 2011 दिसंबर में सिमरन फिर से प्रेग्नेंट होती है। वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। सब खुश थे, सब सही चल रहा था। तब उसके हस्बैंड की फैमिली से कोई कजिन ब्रदर यानी चाचा का लड़का उसके घर आया, ऐसे ही रहने के लिए। अगर परिवार में कोई आता है तो अच्छा खाना बनता है। तब उसके चाचा के लड़के को बोला कि उसे क्या खाना है, तो उसके लड़के ने बोला कि उसको नॉनवेज खाना है। अब ये सिख फैमिली से है तो नॉनवेज उसे अच्छा लगता है। उसी दिन सिमरन कौर के हस्बैंड को किसी वजह से ऑफिस में लेट होता है, तो उसके चाचा के लड़के को बाहर से चिकन लाने के लिए बोला। कजिन ब्रदर गया, कम से कम 2 केजी जितना चिकन लेके आया। अब शाम को खाना लगाया था, नॉनवेज अच्छा बनाया था। पर उसके चाचा के लड़के को क्या हुआ, उसने बोला उसे आज खाना नहीं है, उसके पेट में गड़बड़ी लगती है। तो उसने चिकन खाए बिना नॉर्मल कुछ खा के अपने कमरे में जाके सो गया। और घर में भी सब लोग खाना खा के सो गए थे। घर बहुत बड़ा था। घर में नीचे की कमरे में उनके ससुर जी रहते थे और ऊपर सिमरन कौर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वो प्रेग्नेंट थी तो बहुत संभाल के रहना पड़ता था। अब उसी दिन रात को 2 बजे अचानक सिमरन जाग जाती है, उसकी नींद उड़ जाती है। उसे पता ही नहीं ऐसा क्यों हुआ। बाद में वो किचन में जाती है और पानी पीती है। अब उसके घर के सामने एक खाली प्लॉट था और उसी प्लॉट में 2 पीपल के पेड़ थे और उस किचन की विंडो से वो दोनों पेड़ पूरे दिख रहे थे। तो पानी पीते टाइम उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी और देखते ही पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो बातें करने लगी। और वहाँ पे नॉनवेज बनाया था, वो लेके उसी पीपल के पेड़ के सामने देखकर खाने लगी। बातें करती थी और खाना खा रही थी। पूरा 1.5 से 2 केजी पूरा चिकन खा लिया उसने, उसे पता ही नहीं था। अब खा के वो पूरा अपने कमरे में जाके सो गई। दूसरे दिन सुबह में उसकी तबीयत धीरे धीरे चेंज होने लगी। उसको थकान महसूस होने लगा, पूरा बॉडी पेन होने लगा। पर रात में ऐसा हुआ, उसको हस्बैंड को बताना भूल गई वो, और कजिन ब्रदर आया था, वो भी चला गया। अब पूरा दिन सिमरन को बेचैनी रही थी। जब शाम को अपना हस्बैंड घर पे आता है तो रात को जो भी हुआ वो पूरा बताता है।
तो उसके हस्बैंड ने लाइटली लेके बोला, तू प्रेग्नेंट है, तुझे भूख लगी होगी इसीलिए खा लिया होगा, तुझे क्रेविंग हुआ होगा, तेरी तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर को मिलने के लिए जाना है, चेकअप करवाना है। पर सिमरन ने मना कर दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। वो 2 बजे नींद में जाग जाती है और घर में अचानक से घूमने लगती है। उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ तो अगले दिन अपने ससुर जी को बताना उसने उचित समझा। बाद में उसने अपने ससुर जी को बताया पूरा इंसिडेंट के बारे में, पर वो सिख फैमिली से है तो इसको कोई विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसी चीज़ों कोई मानता नहीं था। फिर क्या, फिर सिमरन ने मन बनाकर सब इग्नोर कर दिया और पहले जैसे होने की कोशिश किया। बाद में कुछ दिनों के बाद सिमरन की तबीयत खराब होने लगी। उसे अब बुरे बुरे सपने आने लगे। उसे पता नहीं था क्या हो रहा था, अजीब अजीब हरकतें होने लगी। तो शाम को वो अपने हस्बैंड को बताता और उसे हस्बैंड ने बोला कुछ दवाई ले ले, पर सिमरन ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो कोई एक्स्ट्रा दवाई खा नहीं सकती। बाद में उसके हस्बैंड ने घर में पड़ा अमृत चखने के लिए बोला। अब सिख कम्युनिटी में अमृत बहुत पवित्र होता है, वो गुरुद्वार से लेके आते हैं, सब रखते हैं घर पे, तो वो चखने के लिए बोला। बाद में हस्बैंड के कहने पर सिमरन ने वो थोड़ा चख लिया तो उसको बेटर फील हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आगे पीछे जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो गई, सिमरन सही हो गई। पर बोलते हैं ना, कुछ दिनों के लिए सही चल रहा है पर फिर चीज़ें ऐसी बिगड़ती है कि वो हाथ से चली जाती है। सिमरन की प्रेगनेंसी 3-4 मंथ हुआ होगा। बाद में घर में अचानक कुछ अजीब होने लगा। एक दिन घर में से बहुत छोटे छोटे बाल मिले और वो भी उसके कमरे में से। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है, आप घर में बाल मत बनाया करो, घर में बहुत बाल गिरते हैं, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। तो उसके हस्बैंड ने बोला उसने तो ऐसा घर में बाल बनाया ही नहीं है, तो ये बाल आए कहाँ से। वो दोनों ने इग्नोर कर दिया, पर सिमरन को अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद वो अकेली घर में नहीं रहती है, उसके साथ में कोई होता है, ऐसा उसको महसूस होता है। उसको ऐसी लग रहा था कि उसका बच्चा किसी के साथ खेल रहा है। कुछ बार कोई परछाई भी दिख जाती है, सही नहीं था ये। कुछ दिनों बाद उसके घर के फ्लोर पर बड़े बड़े नाखून मिलते हैं। तो उसी दिन सिमरन ने अपने हस्बैंड को टोक दिया, आप इधर इधर नाखून मत काटा करो, बच्चे खेलते हैं और कुछ लग गया तो। उसके हस्बैंड को शौक लगा, उसने आज तक नाखून तो कभी घर में काटे ही नहीं, तो ये ऐसा क्यों बोल रही है। उसको प्रॉब्लम उसका बच्चा खेलते खेलते लग जाते तो उससे थी। बाद में ये कुछ दिनों के लिए ये भी बात टाल दिया। फिर अचानक घर के कपड़ों में लाल रंग के धब्बे मिलने लगे, वो जैसे ब्लड जैसे लग रहे थे। तो सिमरन गुस्सा होकर अपने हस्बैंड को बोलती है, आपको कुछ लगी तो नहीं है ना, आपके शर्ट पे ये ब्लड कहाँ से आया। फिर उसके हस्बैंड को पता ही नहीं होता है, वो बोल रही है उसे लगी तो नहीं है पर यह आया कहाँ से। खुद का शर्ट ब्लड वाला देखकर उसे भी विश्वास नहीं आता था। ये सब देखकर सिमरन को बहुत अजीब फील हो रहा था, पर उसके हस्बैंड को ऐसा लग रहा था वो प्रेग्नेंट है तो गुस्सा ज़्यादा होगा, इसीलिए अब तक सब कुछ इग्नोर कर दिया। फिर ऐसा करते करते 6-7 मंथ हो गए। बाद में एक दिन तो हद हो गई, उसने अपने पति के साथ बहुत झगड़ी। अब झगड़े का कारण ये था कि उसी रात को अपने पति को ऑफिस के कुछ काम से वो लेट होने वाला था। तो सिमरन अपने बच्चे को खाना पीना खिलाकर खुद भी खा के सो गई थी। रात को 12-1 बजे वो अपने पति आए घर पे, वो भी खाना बना खा के सो गए थे। दूसरे दिन सुबह में उसी घर में एंट्री से लेके पूरे घर में गंदे कीचड़ वाले पैर से कोई चल के आया हो ऐसा पैर के निशान पड़े थे। सुबह में अपने हस्बैंड को जगाया और बोला। फिर इसके पति को ऐसा लगा कि कोई चोर चोरी करने के लिए आया होगा। घर का सब सामान चेक किया, सब लॉकर चेक किया, सब कुछ सही था। लास्ट में किचन में जाके देखा तो वो देखते ही सिमरन और उसके हस्बैंड के रोंगटे खड़े हो गए। उसके किचन पर चिकन पड़ा था और खून से लिखा था 6 महीने पहले का चिकन वापस करता हूँ। अब उसके पति को यकीन हो गया घर में तो कुछ है। ये सब बातें सिमरन उसके मायके बताना नहीं चाहती थी, पर करे क्या, उसने ना बताना चाह के भी उसकी माँ को बताया।
ऐसे भी अगर कोई लड़की अपनी ससुराल की प्रॉब्लम अपने मायके नहीं बताती है क्योंकि सब टेंशन में हो जाते हैं। अब सिमरन ने अपनी माँ को सब कुछ पहले से बता दिया, वही बाल के बारे में, खून के धब्बे के बारे में, घर के किचन के बारे में, सब कुछ। ये सुनकर उनकी माँ को यकीन ही नहीं है, उनके होश उड़ गए। उसने बोला, आप कोई तांत्रिक या बाबा को बुलाकर ये सब बताओ और इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करो। उसने अपने पति को बताया कि उसकी माँ ने उसे ऐसा कहा है, पर अपने पति अभी भी लाइटली ले रहे थे। दिन ब दिन सिमरन की तबीयत बिगड़ रही थी। फिर एक आध महीने के बाद रात को 2 बजे घर की बेल बजना चालू हो गया। 4-5 बार बजा, फिर बंद हो गया। फिर सिमरन के पति ने जाके देखा तो कोई नहीं था। उसको ऐसा लगा कि आसपास वाले कोई मजाक कर रहा है। उसने दूसरे दिन अपने पड़ोसियों को बताया और आसपास खेलने वाले सब बच्चे को भी पूछा, पर ऐसा किसी ने नहीं किया था। अब दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, 2 बजते ही बेल बजना चालू हो गया। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा हुआ, पर डोर पर कोई होता नहीं था। परेशान होकर उसके पति ने सोचा कि अगली रात को वो रात के 1:45 से 1:50 के बीच में वो टेरेस पर जाके देखेगा छुप के कौन बजाता है बेल। फिर तय की एक टाइम पर वो अगली रात के 1:45 के 1:50 के बीच में वो टेरेस के कोने में जाके छिप जाता है और छिपते छिपते देखता है कौन आता है। ठीक 2 बजे ही बेल बजना चालू किया। 4-5 बार बेल बजा। फिर उसने बाहर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो चौंक गया। वो घबरा कर नीचे गया और उसी टाइम दरवाज़ा खोल के डोरबेल निकाल के फेंक दिया और फिर जाके सो गया। दूसरे दिन अपने फ्रेंड को ये सब बताता है। उसके फ्रेंड के पहचान में एक बाबा थे। तब पहले तो उसके हस्बैंड को बाबा ऊपर विश्वास नहीं आता था। ये उसको ऐसा लग रहा था कि ये तो ढोंगी बाबा है। फिर बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जो भी हुआ वो सब कुछ बताना चालू किया। उसके घर के बारे में, बाल के बारे में, खून के धब्बे के बारे में, मिट्टी वाले पैर के बारे में, बेल के बारे में सब कुछ बता दिया। पर उसमें एक एक्स्ट्रा बाबा ने बताया कि जब दिन पे घर पे कोई नहीं होता तब बर्तन गिरते थे। वो उसको पता नहीं था। उसने घर जाके अपनी पत्नी सिमरन को पूछा कि ऐसे बर्तन गिरते थे। तब सिमरन बोली, हाँ वो बताना तो भूल गई। दिन में जब घर पे कोई नहीं होता तब कोई जानबूझ के घर में आके बर्तन गिरा तो ऐसा लग रहा था। सिमरन और उसके हस्बैंड ये सुनकर डरने लगे, अब आगे क्या होगा। तब बाबा जी के पास से आते टाइम बाबा जी ने बोला था कि घर जाना और घर जाने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाना, पूरे घर में, और उसमें से जितने भी मिट्टी निकली वो लेके साथ में लेके यहाँ पे आ जाना। सिमरन ने अपने पति के जाने से पहले घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, लेकिन घर में से कुछ भी नहीं निकला, एक भी मिट्टी का दाना नहीं निकला। और जैसे कि वो एंटिटी सुन रही हो वैसा लग रहा था। उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे पर किचन में कुछ प्याज और मूली कटी हुई थी, उसके छिलके पड़े थे। उसके हस्बैंड ने बोला, वो इकट्ठे करके भर के मुझे दे दो, और वो लेके बाबा जी के पास चले गए। ये कचरे से बाबा जी ने अपने मंत्र, अपनी शक्तियों से पता किया कि उसकी घर में 3 आत्मा घूम रही है जो बहुत खतरनाक है, और वो आत्मा उसके घर से एक बलि लेना चाहती है। ये सुनकर सिमरन के हस्बैंड सुन्न हो गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और बाबा ने ये भी बताया कि उसके घर में आत्मा आई नहीं है, किसी के लाई गई है, किसी ने जानबूझकर ये ऐसा किया है, और वो भी उसके रिलेटिव थ्रू लेके आई है। और बलि के लिए आने वाले बच्चे या उसकी बीबी सिमरन ही चाहिए। उस टाइम उसके हस्बैंड ज़्यादा डर गए क्योंकि बाबा ने जो भी था वो सब कुछ सही सही और साफ साफ बता दिया था। रिलेटिव लेके आया है और 3 आत्मा से पूरा घर गिर चुका है। अब उसके हस्बैंड ने उसे ठीक करने का सोचा, उसे सही कैसे किया जाएगा। तो बाबा ने उसे 2-3 चीज़ दिया था। एक धूप बत्ती दी थी और कुछ नमक के ऊपर मंत्र पढ़ कर दिया था, और बोला था धूप बत्ती हर रोज करना, और ये नमक जब तुम पोछा लगाओ तो पानी में डाल के करना और पूरे घर में पोछा लगाना। ये सब 30 दिन करना होगा तो सही हो जाएगा। फिर ये करते करते सिमरन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसको हॉस्पिटल में ले गए। उसको प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा था और उसे बहुत पेन होने लगा, तो वो कोमा में चली गई। डॉक्टर ने बोला आपके पास 72 घंटे हैं,
उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। बाद में देखते हैं क्या होता है। सिमरन के हस्बैंड वो बाबा के पास गए। बाबा ने पूजा करना चालू किया। बाबा ने अपने मंत्र जाप से सिमरन को सही करना चालू किया। अब 48 घंटे हो गए पर सिमरन सही नहीं हुई, अभी तक होश में नहीं आई। लास्ट 2 घंटे बाकी थे, तब अचानक सिमरन की आंख खुल गई। वो सही हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। डॉक्टर ने बोला चमत्कार हुआ, ऐसी लाइफ में पहली बार हुआ है कि कोई इतनी क्रिटिकल कंडीशन कोमा में से बाहर वापस आए। ये भगवान की कृपा है। फिर सिमरन और उसके हस्बैंड वो बाबा के पास जाते हैं पर बाबा नहीं होते। पूजा करते करते उसने अपनी जान गंवा बैठते। पर सिमरन और उसके हस्बैंड ने बहुत सोचा ये रिलेटिव कौन हो सकता है। थोड़े दिनों के बाद याद आया कि उसके चाचा का लड़का आया था, उसी टाइम चिकन बनाया था और वो चिकन लेके स्मशान से सीधा घर आया था और उस टाइम उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसकी पूरी प्लानिंग थी उसके घर को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड के चाचा और चाची बहुत जलते थे। इस घर क्यों इतना अच्छा है और वो पैसे वाले क्यों है, सब सही था, इसीलिए अपने चाचा के लड़के को रहा नहीं गया और उसने सब प्लानिंग करके ये सब कुछ किया। पर सिमरन को आज भी कई बार दोहरे पड़ते हैं, कई बार ब्रेन स्ट्रोक भी आता है। उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया और कई और शिफ्ट हो गए। दोस्तों, ये एक रियल घटना है, इसलिए बोलते हैं कि आप किसी से भी भरोसा मत करो। कोई भी चीज़ खाने पीने में ध्यान रखो और आप भी ध्यान रखो, आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है, ये हादसा हो सकता है। दोस्तों, ऐसी कई रियल स्टोरी है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। इसके लिए हमारी चैनल हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट पे सुनते रहो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो।